नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का जो अभी पेपर हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, इस पेपर का सबसे सटीक आंसर की लाया हूं। तो आइए फटाफट से आंसर मिला लेते हैं। आज की जो है हमारी बुकलेट सीरीज़ है, ये डी है। दोस्तों, हमने जो कल आपको 2 वीडियो दिए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पेपर संबंधित नोट्स और पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि ISA संदर्भित करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण। दूसरा प्रश्न है URDP का प्रशासन करता है, तो URDP का प्रशासन करता है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, VIPO। अगला प्रश्न है कौन सा ट्रिप्स अनुच्छेद भौगोलिक संकेत को परिभाषित करता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 22। अगला है पोकली चावल किसका उदाहरण है, तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण भोग आम उदाहरण है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उनमें से कोई नहीं। अगला है शब्दों, अक्षरों, अंकों, रेखाचित्रों, रंगों के समायोजन में से एक या एक संयोजन को संदर्भित करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट्रेडमार्क। अगला है कि माल या सेवा के विनिर्देश के लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत करने के लिए आवेदन शुल्क है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1500। अगला प्रश्न है क्या आप अपने नाम ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कर सकता हूं, तो इसमें यस, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए आमतौर पर आवश्यकता होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, क्या मैं अपने पंजीकृत चिन्ह को दूसरे को प्रयोग हेतु दे सकता हूं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यस। अगला प्रश्न है कि क्या मैं डोमेन नाम से ट्रेडमार्क अधिकार प्राप्त कर सकता हूं, तो इसमें भी यस, हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है ट्रेडमार्क की वार्षिक फीस क्या है, तो ट्रेडमार्क की वार्षिक फीस 1000 रुपये होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है किसी भी वस्तु का आकार, विन्यास, पैटर्न, आभूषण, रेखाओं या रंग की संरचना को संदर्भित करता है, तो इसमें जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि लेआउट डिजाइन पंजीकरण के चरण हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है कि एक व्यापार रहस्य में शामिल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है आविष्कार उपयोगी डिजाइन लेख वाणिज्य मूल्य के लिए पुस्तकालय के निर्माण के रूप में जाना जाता है, तो इसमें IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि प्रथम पेटेंट अधिनियम पारित किया गया, तो ये जो है 1970 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है डिजाइन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 2000 में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है हमारे देश में पौधे की विविधता और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, ये जो है 2001 में लागू किया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति जो पुस्तकालय से मुद्रित सामग्री चोरी करता है किसके अधीन सजा पाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कॉपीराइट के अधीन। अगला प्रश्न है कॉपीराइट किसके अधीन कार्य करते हैं, तो इसमें जो है व्यापार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि विचारों, आविष्कारों की रक्षा के लिए कितने वर्ष की पेटेंट अवधि होती है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 20 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कॉपीराइट के तहत विचारों, साहित्यिक, नाटकीय, कलात्मक कार्यों, सॉफ्टवेयरों की अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए कितने वर्ष की अवधि होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 60 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क के तहत नाम, लोगो, रंग, ध्वनि, गंध की रक्षा के लिए प्रत्येक कितने वर्षों बाद नवीनीकरण कराना होता है, तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला है उत्पाद की कलात्मक विशेषता, आकार की पंजीकरण तिथि से बचाने के लिए अवधि होती है, तो ये जो है 15 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक संपदा अधिकार शब्द में शामिल है, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन हुआ, तो 2008 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि प्रथम बर्न कन्वेंशन संपन्न हुई थी, तो ये जो है 1986 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये जो है WIPO होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है, तो इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कॉपीराइट के लिए उपयुक्त है, तो इसमें जो है म्यूजिकल कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि विग्ड प्रो को में
को का अर्थ है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मोनोपोली ग्रांटेड फॉर द टर्म ऑफ द पेटेंट। अगला प्रश्न है कि वह समझौता जो कानून द्वारा परिवर्तनीय होता है कहलाता है, तो ये जो है वैलिड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वैध समझौता। अगला है कॉपीराइट पेटेंट से कैसे अलग है, तो कॉपीराइट पेटेंट से कैसे अलग है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेटेंट की एक सीमित अवधि होती है जबकि कॉपीराइट आजीवन चालू रहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंपनी का लोगो किसका उदाहरण है, तो ये जो है ट्रेडमार्क का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला है कि हमारे देश में आईपीआर का प्रशासन किसके द्वारा शासित होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हमें नहीं मिला है, तो आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला है कि फॉर्म 9 पर एक अनुच्छेद किया जा सकता है, तो ये जो है अर्ली पब्लिकेशन, पूर्व प्रकाशन हेतु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन प्रकाशित किया जाता है, तो ये जो है फॉर्म भरने की तारीख से 18 महीने की समाप्ति बाद, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि एक देश द्वारा एक आविष्कार के मालिक को दिया गया एक विशेष स्वामित्व अधिकार किस रूप में जाना जाता है, तो ये जो है पेटेंट के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आविष्कार का अर्थ है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है नवीनता का मूल्यांकन हमेशा किस संदर्भ में किया जाता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्व ग्लोबल लेवल पर। अगला है कि नवीनता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये जो है पेटेंट सर्च, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला है कि पेटेंट दाखिल करने में देरी से कुछ जोखिम हो सकता है जैसे कि, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है पेटेंट की गणना की जाती है, तो पेटेंट की गणना जो है वो दिनांक से की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है पेटेंट के रखरखाव शुल्क एवं भुगतान करना होता है, तो ये जो है ईयर से, वर्ष से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला है पेटेंट दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है अंतिम विशेषताओं के आधार पर पेटेंट प्रदान किया जाता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाँ यस सही होगा इसमें। अगला है अंतिम विनिर्देश दाखिल करने के अंदर एक पूर्ण विनिर्देश प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 12 महीने। अगला प्रश्न है माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, तो ये जो है चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि आईडीए संदर्भित करता है, तो इसमें जो है इंडस्ट्रियल डिपॉजिट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि पेटेंट का मुख्यालय स्थित है, तो पेटेंट का मुख्यालय जो कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला है 53 नंबर राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो ये जो है नागपुर में स्थित है। दोस्तों वीडियो को सभी 5th सेमेस्टर के छात्रों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी अपना आंसर मिला पाएँ। अगला है 54 नंबर की औद्योगिक संपत्ति में शामिल है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पेरिस सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें जो है ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है क्या भारत में पेटेंट आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने का प्रावधान है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाँ यस। अगला प्रश्न है कि क्या पेरिस कन्वेंशन में अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान है, तो इसमें जो है यस होगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि यूपीओवी का संबंध किससे है, तो यूपीओवी का संबंध जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पौधों की नई प्रजातियों के संरक्षण से। अगला है कि हमारे देश में बुडापेस्ट संधि कब प्रभावी है, कब से, तो ये जो है 17 दिसंबर 2001 से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। लास्ट प्रश्न है कि वीपो कहाँ स्थित है, वीपो जो है जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पेपर संबंधी नोट्स और पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है और आपको आगे आने वाले सेमेस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती जाती रहेगी।